बच्चों, मैं आज के इस वीडियो में ततारा वामिरो कथा लेकर उपस्थित हूँ, जिसके रचनाकार लीलाधर मंडलोई जी हैं। इनका जन्म 1954 ईस्वी में छिंदवाड़ा गुढ़ी में हुआ है। आइए पाठ प्रवेश के संदर्भ में कुछ बातें साझा करते हैं। जो सभ्यता जितनी अधिक पुरानी होगी, उतनी ही अधिक किस्से कहानियाँ उससे जुड़ी होती हैं। जो किस्से कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उसी तरह घटित हुई हों जिस तरह वो हमें सुनाई जा रही हों। इतना ज़रूर होता है कि इन किस्सों और कहानियों में कोई न कोई सीख छुपी होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत तरह के किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने लिखा है, हमने प्रस्तुत है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक प्रेमी जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। प्यार सबको एक साथ लाता है और नफरत सबके बीच दूरियों को बढ़ाती है। इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो कोई भी समाज के लिए अपने प्यार का, अपने जीवन का बलिदान करता है, समाज न केवल उसे याद रखता है, बल्कि उसके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को बेकार नहीं जाने देता। यही वह कारण है जिसकी वजह से तत्कालीन समाज के सामने मिसाल कायम करने वाले इस जोड़े को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा से याद करते हैं। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी जोड़े की बलिदान का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। बहुत समय पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव के पास में ही एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, जिसका नाम था ततारा। निकोबार के सभी व्यक्ति उससे बहुत प्यार करते थे। इसका एक कारण था कि ततारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। जब भी कोई मुसीबत में होता तो हर कोई उसी को याद करता था और वह भी भागा भागा वहाँ उनकी मदद करने के लिए पहुँच जाता था। ततारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक ही पहनता था और हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार को बांधे रखता था। लोगों का मानना था कि उस तलवार लकड़ी के होने के बावजूद भी उसमें अनोखी दैवीय शक्तियाँ हैं। ततारा कभी भी अपनी तलवार को अपने से अलग नहीं करता था। वह दूसरों के सामने तलवार का प्रयोग भी नहीं करता था। ततारा की तलवार जिज्ञासा पैदा करने वाला एक ऐसा राज था जिसको कोई नहीं जानता था। एक शाम को ततारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थीं। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाहटें होती हैं, वे भी धीरे धीरे शांत हो रही थीं। अपने ही विचारों में खोया हुआ ततारा समुद्री बालू पर बैठ कर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था, जो बहुत रंग बिरंगी लग रही थी। तभी कहीं से उसे मधुर संगीत सुनाई दिया, जो उसी के आसपास कोई गा रहा था। ततारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ता गया। आखिरकार ततारा की नज़र एक युवती पर पड़ी। उस युवती को यह पता नहीं था कि कोई युवक उसे बिना कुछ बोले बस देखता जा रहा है। उसी समय अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसको भिगोकर चली गई। इस तरह
अचानक भीगने से वह युवती हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। ततारा ने बहुत ही विनम्र तरीके से उस युवती से पूछा, तुमने अचानक इतना सुरीला और अच्छा गाना अधूरा ही क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह युवती आश्चर्यचकित हो गई। उसने नकली नाराजगी दिखाते हुए उत्तर दिया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? और इस तरह के अनुचित या बेकार के प्रश्न पूछने का क्या कारण है? ततारा बार बार अपना प्रश्न दोहराता रहा। ततारा के बार बार एक ही प्रश्न को दोहराने के कारण युवती चिढ़ गई, नाराज हो गई। युवती ने कहा, आखिर मैं गीत क्यों गाऊं? अर्थात मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या उसे गांव का नियम नहीं मालूम कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता? इतना कहकर वह युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ी। उसके मुड़ते ही मानो ततारा को कुछ होश आया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ततारा उस युवती के सामने चला गया और उसका रास्ता रोककर लाचारी के साथ प्रार्थना करने लगा। युवती ने उसे जवाब दिया, तुम बस अपना नाम बता दो। युवक ने पूछा उससे, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ततारा द्वारा नाम पूछे जाने पर युवती ने जवाब दिया, वीरो। यह नाम सुनना ततारा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। ततारा ने वामिरो से कहा कि कल वह वहीं चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। वह वामिरो को जरूर आने के लिए कहता है। वामिरो, कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वामिरो ने ततारा के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी। उसकी सोच में ततारा एक बहुत ही शक्तिशाली युवक था। परंतु वहीं ततारा जब वामिरो के सामने आया तो बिल्कुल अलग ही रूप में था। वह सुंदर और शक्तिशाली तो था ही साथ वह बहुत शांत, समझदार और सीधा साधा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वामिरो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ उसका संबंध रीति रिवाजों के विरुद्ध था। इसलिए वामिरो ने ततारा को भूल जाना ही समझदारी समझा। परंतु यह आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जैसे वह बिना पलकों को झपकाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। बच्चों, अब मैं इसके आगे की कहानी दूसरे पार्ट में लेकर के उपस्थित होऊंगा आपके सामने। आप धैर्य से अभी तक की जो भी कहानी है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आपके साथ मैं मुखातिब होऊंगा। धन्यवाद।